नंबर 8 प्रीव्यू एक्सरसाइज 8 का जो क्वेश्चन नंबर हमने आज स्टार्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपने इसके अंदर प्रूव करना है स्टेटमेंट को, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया और 10 में किया, ठीक है। उसमें भी हमने इसी तरह की स्टेटमेंट थी, उनको प्रूव करना था कि अगर कोई स्टेटमेंट ओड हो या हमने कहने कोई इंटीजर ओड ले रहे हो तो क्या वो स्टेटमेंट ओड हो जाएगी। तो ये हमने इसके अंदर प्रूव करना है। जैसे उसने बताया इफ x इज एन ओड इंटीजर देन शो दैट दिस इक्वेशन इज ओड, यानी कि उसने कहा है कि अगर आप कोई इंटीजर x की वैल्यू को ओड ले रहे हो तो क्या ये जो एक्सप्रेशन है ये ओड हो जाएगा या ये इक्वेशन ओड हो जाएगी। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले अपनी गिवन इक्वेशन लिख देते हैं। गिवन जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इफ एनी टीचर x इज ओड, ठीक है। हमने इंटीजर लिया है x और वो क्या है, ओड है। अब उसकी वैल्यू को लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है। अब 2 के साथ कोई भी मल्टीपल हो जाए आ जाए, 2 बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इवन। तो कोई भी मल्टीपल हो 2 के साथ तो वो क्या होगा, इवन, यानी कि ये वैल्यू इवन है और प्लस 1, इवन प्लस 1 हमारे पास क्या बनता है, ऑड, ठीक है। तो ये हमने क्या ले ली, कंसीडर कर लिया कि हमारे पास जो x की वैल्यू 2k प्लस 1 है ना, ये क्या है, ऑड वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो इक्वेशन में ना हमने इसको पुट कर देना है, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। पहला क्या है, x का स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हमारे पास 4x और फिर हमारे पास है 6। अब हम क्या करेंगे, 2k प्लस 1 है, अब हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर खोल लेंगे। ये हमारे पास 4k का स्क्वायर बन जाएगा, फिर साथ में क्या आ जाएगा, 4k आ जाएगा और साथ में आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 8k माइनस 4 प्लस 6, ठीक है। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है, 4k और 4k का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4k और माइनस 4 8k प्लस 1 माइनस 4 प्लस 6। बेसिकली हमने इक्वेशन को ना थोड़ा अरेंज करके लिख लिया है। जैसे 4k है, k की वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया और जो कांस्टेंट टर्म है उनको इकट्ठा कर लिया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। और 4k का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 4k माइनस 4k, यानी कि 4k में से 8k गए तो हमारे पास माइनस 4k आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास माइनस 3 प्लस 6, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 3, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4k का स्क्वायर माइनस 4k, अब यहाँ पे 3 है तो अब हम इसे तोड़ दें 2 प्लस 1 में कर देंगे, यानी कि 2 प्लस 1 में तो हमारे पास 3 होता है। तो अब यहाँ से हमारे पास ना 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। बाकी यहाँ पे 2k का स्क्वायर माइनस 2k और यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे भी आ गया 1। अब हमने पहले क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में देखा था 2 इवन है तो 2 के साथ कोई भी मल्टीपल आएगा ना तो वो भी हमारे पास क्या होगा, इवन हो जाएगा। यानी कि जो 2 है वो हमारे पास इवन नंबर है तो उसका जो भी मल्टीपल होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन कंसीडर होगा। अब अगर हम देखें कि इसको हमने कर दिया इवन, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट इवन है, इवन प्लस 1 किसके इक्वल आता है, ओड के, ठीक है। तो ये हमने स्टेटमेंट को प्रूव कर लिया कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ओड के इक्वल है, ठीक है। तो यही हमने इसके अंदर प्रूव करना था कि हमारे पास अगर हम कोई इंटीजर x ओड लें तो क्या हमारे पास जो ये गिवन कंडीशन है या इक्वेशन है वो भी ओड की आएगी या वो इवन आएगी। तो हमने प्रूव कर लिया कि वो ओड की आएगी। अब यहाँ से हमने प्रूव किया कि 2 कॉमन आ रहा है और बाकी सारी वैल्यू उसके अंदर मल्टीपल हो रही है तो 2 बेसिकली हमारे पास क्या है, इवन। इवन का कोई भी मल्टीपल, इवन नंबर का कोई भी मल्टीपल यानी कि उसके साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम इवन ही कंसीडर करते हैं, यानी कि ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इवन प्लस 1 विच इज इक्वल टू ओड। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का ही बी पार्ट।
if x is an even integer then show that x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इवन। यानी कि अब उसने कहा है कि हमने ना लेट करना है कि हमारे पास जो x इंटीजर है ना वो इवन है, यानी कि उसकी वैल्यू लेट करनी है कि वो इवन है और हमें इस इक्वेशन को इवन ही फाइंड आउट करना है। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, और हमारे पास इफ an integer x is even, हमने क्या कहा कि हमारे पास जो इंटीजर हम ले रहे हैं ना वो हमारे पास क्या है, इवन है। तो लेट हम इंटीजर को देख लेते हैं, हम क्या लेंगे जस्ट 2k। अब हमारे पास 2 क्या है, इवन, और उसका जो मल्टीपल होगा वो भी हमारे पास इवन होगा क्योंकि हम इंटीजर को इवन लेट कर रहे हैं, तो हम जस्ट 2k लिखेंगे। पहले हम और लेट कर रहे थे इसलिए प्लस हमारा आ रहा था क्योंकि इवन प्लस 1 क्या होता है हमारे पास, ओड होता है। तो ये हमने लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें उस इक्वेशन में पुट करना है जहां जहां x की वैल्यू आ रही है, x आ रहा है वहां पे उसकी वैल्यू को पुट करना है। अब यहाँ पे x था, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2k, उसका क्या आ गया स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस आ जाएगा 4। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, बाकी में बच गया 2k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2। अब हमारे पास ये क्या आ गया, 2 का मल्टीपल हमारे पास 2 इवन, तो 2 का मल्टीपल भी क्या होगा, इवन, और इसके अलावा हमारे पास आगे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि हैंस प्रूफ, कि हमने प्रूफ कर लिया कि ये हमारे पास इवन निकला है ना, क्योंकि 2 इवन होता है उसका कोई भी मल्टीपल हमारे पास क्या होगा, उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वो इवन बन जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना था कि अगर हम कोई वैल्यू x की इवन ले रहे हैं तो उसका आंसर भी इवन ही निकलेगा, यानी कि उस इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन हमें दी होगी उसके अंदर जो x को हम लेट करेंगे इवन, तो उसका आंसर क्या आएगा, इक्वेशन का इवन। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट a एंड b, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है a एंड b और आपने प्रूव करना है इस स्टेटमेंट को। और जब आपके पास सेट नहीं दिए हुए आपने जस्ट सिंपली प्रूव करना है इसको। अब हम कैसे करेंगे, हमने ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। हमने लेट किया x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो x इज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है जबकि ये इसके इंटरसेक्शन में, यानी कि a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है बट a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ से x नॉट बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि हमें पता चला x a में भी बिलोंग नहीं करता और x b में भी बिलोंग नहीं करता, ठीक है। जब ये a और b में नहीं बिलोंग करता तो x कहाँ बिलोंग करता है, x a के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है और x b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। इन दोनों में बिलोंग करता है तो क्या इनके यूनियन में बिलोंग करेगा, जी, फिर इनके यूनियन में भी बिलोंग करेगा। x बिलोंग्स करता है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में, यहाँ हम इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग करेगा a के कॉम्प्लीमेंट में और b के कॉम्प्लीमेंट में, इस तरह। तो हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया कि हमारे पास, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली और हमने प्रूफ क्या कर ली, इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ कर ली। तो यहाँ से हम करेंगे x इज बिलोंग्स टू, आर्बिट्रेरी है कि a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है r भी तेरी एलिमेंट, ठीक है। ये हमने कहने के लेट किया था कि हमारे पास x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में। देयरफॉर अब हम एक और एलिमेंट लेते हैं y बिलोंग करेगा, अब हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके कहने के उसमें कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करते हैं, तो अगर y बिलोंग करता है उसकी राइट हैंड साइड पे, यानी कि a इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो y बिलोंग करेगा a के कॉम्प्लीमेंट में भी और y बिलोंग करेगा b के कॉम्प्लीमेंट में भी, ठीक है। फिर यहाँ से
ये ए के कॉम्प्लीमेंट में अगर बिलोंग कर रहा है तो ये ए में बिलोंग नहीं करेगा, वाई बिलोंग ए में नहीं करेगा। इसी तरह वाई बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो इससे हमें होगा कि पता चलेगा कि ये जब ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग और बी में बिलोंग नहीं करा तो ये क्या ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा, तो ये वहां पे भी बिलोंग नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं हमारे पास कोई सेट है ए 1 2 3, ठीक है, और एक सेट ले रहे हैं बी, वो आ रहा है हमारे पास 4 5 6, ठीक है। जब अब हमने एक एलिमेंट लिया 7, ठीक है, तो वो क्या 7 ए के सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी कि हमने एक एक्स लिया है 7, ठीक है, क्या वो ए सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या वो बी सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। कि अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट लें, ठीक है, सॉरी हम उसका इंटरसेक्शन लें ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या इसमें बिलोंग करेगा? यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा 4, तो ये तो 7 तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ से हम क्या कह लेंगे कि वाई एक ऐसा एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये किसमें बिलोंग करेगा? तो वाई बिलोंग करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स के हमने ले लिया जैसे यू सेट ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यू सेट लेते हैं 1 2 3 सो ऑन, ठीक है, 10 तक, ठीक है। अब वाई एक एलिमेंट है, सॉरी हम यहाँ पे वाई को लेते हैं क्योंकि हम वाई को ले रहे हैं ना, वाई एक एलिमेंट ऐसा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लें इसका, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इस वैल्यू में से यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देना है। यू हमारे पास क्या है? पूरा नेचुरल नंबर 10 तक और ए इंटरसेक्शन बी क्या है 4। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 को कट करके बाकी सारे नंबर ही आएंगे जिसके अंदर क्या है 7 भी इंक्लूड है, जो हमने कहा था कि अब तो हमने देख लिया कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में तो हमारे पास y की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट है? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास वो नंबर जो हमने लेट किया था वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये उसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि हमने राइट हैंड साइड ली और हमने क्या प्रूव कर ली? लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इक्वेशन अगर ए और बी को देखें, ए इक्वेशन और ये बी इक्वेशन, तो ये क्या है? इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल। जैसे हमने ऊपर कहा था क्या कैसे इक्वल आएंगे? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम इसी तरह ही करते हैं कि हम पहला चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करवाते हैं? उससे हम राइट हैंड साइड निकलवाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? दूसरे में राइट हैंड साइड लेते हैं और फिर हम अगेन क्या करवाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करवाते हैं। अगर ये चीजें दोनों प्रूव हो जाएं तो हमारे पास वो क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। अब नेक्स्ट का एक और मेथड भी है, इसके दो मेथड थे। अगर आपको इसकी जो पहला मेथड है उससे समझ आती है तो वो ठीक, नहीं तो ये दूसरा मेथड है अल्टरनेट मेथड। अब इसमें ना हम ऑपरेशंस पे इसको सॉल्व करके यानी कि सॉल्व करेंगे और इसको इक्वल प्रूव करेंगे। अब अगर हम ऑपरेशन में देखें तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना उसको हम नॉट से शो करते हैं। ए को हम पी से कर रहे हैं, इंटरसेक्शन को एंड से और बी को क्यू से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नॉट पी और यूनियन को और से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नॉट क्यू। अब हमने इन दोनों को ना इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, बाय टेकिंग बाय ट्रूथ टेबल से, ठीक है। अब पहले हम ट्रूथ टेबल बना लेंगे। हमने अपनी सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। पहले हम p लिखेंगे, q लिखेंगे, फिर हमें क्या चाहिए? नॉट p, नॉट q। हमने नॉट p और नॉट q को लिख लिया, फिर हमने p
हमें चाहिए वो हमने लिख लिया, फिर उसका नॉट चाहिए वो वाली टर्म लिख ली, फिर हमने नॉट पी और नॉट क्यू का क्या चाहिए और, तो हमने वो क्या कर लिया उसका और लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ट्रू ट्रू, पहले क्यू की जो वैल्यूज होती है, क्यू की 4 वैल्यूज को हमने पुट करना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये लास्ट वाला कॉलम ज्यादा बड़ा बन गया, हम इसको जरा शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट जो क्यू की वैल्यू होती है ना, वो हमें कह लेंगे ये तो जनरल है, ये तो हमें याद ही करनी पड़ती है, और ये तो है याद ही करनी है, और ये ऐसी आपने लिखनी है, ये आपको दी नहीं होंगी, ये आपने खुद से ही लिखनी है, खुद से ही प्रूव करना होता है इसको। अच्छा, अब हमारे पास पी एंड क्यू की वैल्यू को फिल कर लिया। अब हमारे पास नॉट पी दिया है, यानी कि जो पी की वैल्यूज है ना, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, अब इसको चेंज करना है। ट्रू होगा, नॉट का मतलब क्या होता है, उल्ट करना है, यानी कि ट्रू होगा तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू होगा फॉल्स में, फॉल्स होगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह नॉट क्यू, यानी कि जो ट्रू में वैल्यू है वो फॉल्स में, जो फॉल्स में है वो ट्रू में, जो ट्रू में है फॉल्स में, और जो फॉल्स है वो ट्रू में। अब हमारे पास क्या है, पी एंड क्यू। अब हमें क्या निकालना है, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, एंड में हमारे पास क्या होता है, एंड ऑपरेटर होता है मल्टीप्लिकेशन का। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में रिव्यू एक्सरसाइज के ए की फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, कन्वर्स इनवर्स, और उसका जो थर्ड पार्ट था, यानी जो तीसरा क्वेश्चन था ट्रूथ टेबल का ही, उसमें देखा था, वैसे ही हमने इसको करना है। ट्रू फॉल्स बेसिकली जो वैल्यूज है ना, वो हम बाइनरी में भी ले सकते हैं, 0 1 के भी हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर लेते ही ट्रू फॉल्स में। अगर हमें इसको समझना हो, जैसे किसी को समझना है, तो वो 0 1 में भी ले सकता है। ट्रू हम 1 एज्यूम करते हैं और फॉल्स को हम 0 एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब हमें ना इसका एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, वैसे मल्टीप्लिकेशन को हम इसमें डॉट से शो करते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस में डॉट से शो करते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से किया 0, 0 को 0 से किया 0। तो यानी कि हमारे पास एंड ऑपरेशन में जस्ट ट्रू पे ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, सारा ही फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, बाकी सारे क्या है 0 0 मींस के वो क्या है, फॉल्स है। अब अगला जो कॉलम है वो है पी एंड क्यू, यानी कि हमने इसका क्या लेना है, नॉट लेना है, इस वैल्यू को हमने नॉट लेना है। अब नॉट का मतलब क्या होता है, जहां पे ट्रू होगा वहां पे फॉल्स हो जाएगा, और जहां पे फॉल्स है वहां पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको नॉट ले लिया। अब अगला जो कॉलम है, नॉट पी और नॉट क्यू, यानी कि इसको और से कनेक्ट करना है, यानी कि इसको क्या करना है, हमने और से कनेक्ट करना है। अगर हम देखें, हमारे पास 0 और 0 वैल्यू है, क्योंकि हम ये 2 वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है, 0 0 पे आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं, और 0 और 1 पे क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये एडिशन क्या है, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 0 पे आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और 1 और 1 पे आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास पहला क्या है, फॉल्स, फिर ट्रू और फिर ट्रू। अब ये इन दोनों कॉलम को देखना है। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, ये हमारे पास लेफ्ट, सॉरी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास हमने क्या कर लिया, ऑपरेशन स्पिंडी से क्या कर लिया, प्रूव कर लिया कि ये दोनों राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। जैसे हमने दूसरे मेथड से इसको सॉल्व किया तो उसमें भी ऐसे ही आता है, राइट हैंड साइड इक्वल कर ली थी लेफ्ट हैंड साइड के। इसके अंदर भी इस तरह है कि राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, इफ x and y are positive real numbers, दो नंबर दिए हैं x and y, and x का स्क्वायर इज क्या लेंगे, स्मॉलर देन y का स्क्वायर, एंड x इज स्मॉलर देन y। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे x का स्क्वायर स्मॉलर देन y का स्क्वायर, देन x इज स्मॉलर देन y। ठीक है, तो अब हम क्या ले लेंगे, x के स्क्वायर स्मॉलर देन y को। ठीक है, given that x is smaller greater than 0 and y is greater than 0, okay, then
स्क्वायर ऑफ डिफाइन एज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, दोनों जगह हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी ले लेंगे और इधर भी। हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x is smaller than y। हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास निकल क्या गया ये। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, छोटा सा था। तो ये था आज हमारा लेक्चर, जिसमें आज हमने डिबेट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के 12, 13, 14